दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास इकोनॉमी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरें मौजूद है, जिसमें हमारी पहली खबर एक ऐसे देश की तरफ से आने वाले अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट को लेकर है जो हमें ग्लोबल मार्केट में 18% की हिस्सेदारी दिलाएगा। वहीं पर हमारी दूसरी खबर एक ऐसे देश को लेकर है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर अब कश्मीर पर खुला समर्थन दे चुका है और इससे निपटने के लिए भारत को जल्दी बड़े कदम उठाने होंगे। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों आज जहां एक तरफ पूरी दुनिया चीन की आक्रामक नीतियों को देखकर हैरत में है, वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका समेत कई दूसरे देश अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन से हटाने पर गंभीर विचार करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि इन सभी देशों के सबसे बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन लगभग पूरी तरह से चीन पर केंद्रित है और अगर कल को कोई भी विवाद हुआ तो इन देशों के बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कुछ ही घंटों में थम जाएगी। और ऐसा ना हो इसके लिए अमेरिका, ताइवान, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश पिछले कुछ महीनों से चीन के अल्टरनेटिव देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से भारत और वियतनाम जैसे देशों का नाम सबसे ऊपर सामने आया। ऐसे में ताइवान ने भारत को लेकर अपनी पॉलिसी काफी बड़ी बनाई और नई इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, जिसमें कई बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट शामिल थे। और अब इसी की कड़ी में ताइवान की एक काफी बड़ी कंपनी भारत के अंदर कई बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जो पिछले किए गए इन्वेस्टमेंट के साथ मिलकर एक काफी बड़ा इकोसिस्टम तैयार करेंगे, जो हमें विश्व के मार्केट में 18% की हिस्सेदारी साल 2026 तक दे सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हम यहाँ पर किस मार्केट की बात कर रहे हैं और ये कौन सी कंपनी है जो भारत के अंदर इतने बड़े निवेश लेकर आने वाली है। दरअसल दोस्तों हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन है, जो दुनिया में अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खास करके आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। बता दें कि फॉक्सकॉन पिछले कुछ महीनों से भारत के अंदर कई मिलियन डॉलर के निवेश कर रही है, जिसमें 500 मिलियन डॉलर के आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 200 मिलियन डॉलर के एयरपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 1 बिलियन डॉलर के अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट शामिल है, जिसमें से 968 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट को इस साल 21 मार्च को ही कर्नाटक सरकार की तरफ से अप्रूवल दिया गया था। ऐसे में अब फॉक्सकॉन का भारत के अंदर एक और बड़ा निवेश करना काफी बड़ी बात है, क्योंकि इस निवेश के जरिए आज फॉक्सकॉन ये टारगेट रखना चाहता है कि वो भारत के अंदर दुनिया में प्रोड्यूस किए जाने वाले 18% तक आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करे, जिसके टारगेट को हम साल 2026 तक हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि फॉक्सकॉन आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा एक और काफी बड़े सेक्टर में कदम रखने की तैयारी में जुटा हुआ है, जो भारत के अंदर तेजी से उभर रहा है। और ये सेक्टर कोई और नहीं बल्कि टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर है, जो इस वक्त भारत के अंदर एक काफी डेवलपिंग मार्केट है। ऐसे में अगर फॉक्सकॉन भारत के अंदर कई बिलियन डॉलर का निवेश करते हुए बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करती है, तो इससे भारत के अंदर भी काफी बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इतना ही नहीं बल्कि फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनी की तरफ से आने वाले इन्वेस्टमेंट अक्सर दो देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को भी एक नया आयाम देते हैं, जैसा कि अब हम ताइवान और भारत के रिश्तों में देख सकते हैं। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि ताइवान की कंपनियों का भारत के अंदर कई अरब डॉलर का निवेश ताइवान के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने में एक मजबूत नींव का काम करेगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों हमारी ये खबर एक ऐसे देश को लेकर है जिसने कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ अब एक नया मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ये देश कोई और नहीं बल्कि अजरबैजान है, जिसके राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करने के कुछ मिनटों बाद कश्मीर पर एक बड़ा बयान देते हुए ये बात खुलकर कह दी कि वह हमेशा से ही कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ है और आगे भी वह हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का साथ देते रहेंगे। मतलब अजरबैजान ने अब खुलकर भारत से दुश्मनी करनी शुरू कर दी है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आर्मीनिया और भारत के बीच लगातार मजबूत होते डिफेंस रिलेशन को बताया जा रहा है, क्योंकि आर्मीनिया भारत को अपना एक रणनीतिक साथी के तौर पर देखता है, जो उन्हें जरूरत पड़ने पर इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर शक्तिशाली और सस्ते हथियार भी सप्लाई करेगा। जबकि अजरबैजान को यही सपोर्ट पाकिस्तान, तुर्की और इजराइल जैसे देशों की तरफ से चाहिए। मतलब अजरबैजान और भारत के बीच में इंटरेस्ट का एक सीधा क्लैश देखने को मिल रहा है और इसी का नतीजा हमें अजरबैजान की तरफ से इन बिगड़े बोल के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। मतलब अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के सामने अजरबैजान एक नए दुश्मन के तौर पर खड़ा हो रहा है, जो आर्मीनिया को मिलते भारतीय सपोर्ट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसे में हमें अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के नेक्सस को काउंटर करने के लिए जल्द ही बड़े कदम उठाने होंगे, जिसका एक बड़ा इलाज ये होगा कि हम आर्मीनिया और ग्रीस के साथ मिलकर अपने रक्षा संबंध मजबूत करें, जिससे तुर्की और अजरबैजान पर लगातार दबाव बनेगा कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने की कोशिश की तो हमारे पास भी एक ऐसा हथियार है जो सीधे उनकी सीमाओं पर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे ये देश पाकिस्तान से दूर होने शुरू हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।